नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं HTML की एक क्रैश कोर्स सीरीज। तो बेसिकली आज हम इसमें HTML के जो सारे बेसिक टैग्स होते हैं वो कवर करेंगे इसमें। तो आजकल आप देखोगे कि जनरल जो अपनी जैसे ग्रोइंग हो रहा है IT, तो उसमें जो हमारी HTML की चीज़ें हैं, तो वेब पेजेस ग्रो हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा आता है कि वेब पेज सबमिट नहीं हो रहा, तो उस टाइम हमें लगता है कि हमें भी थोड़ी कोडिंग आनी चाहिए। तो बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं और जो थोड़े एक्सपीरियंस है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, एक क्विक शॉट, अदर देन कि आप सारे टैग्स के बारे में पढ़े। आप कुछ बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ के भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं और जो एडवांस है उनका एक रिवीजन हो जाएगा। और देन ये सभी के लिए है, एक 6 to 12 स्टैंडर्ड, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं या फिर जो अपना IT करियर नॉन IT है लेकिन फिर भी अपना करियर IT में बनाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपने जनरली देखा होगा ये एक डॉक टाइप HTML। ओके, शुरू से शुरू करते हैं हम बेसिकली। ओके, तो ये आपने देखा होगा डॉक टाइप HTML। तो ये बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ये बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर HTML लिखी हुई है वो किस वर्जन से बिलोंग करती है। अभी रिसेंटली जैसे आप 2024 में शुरू कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको ये डॉक टाइप HTML ही लिखा मिलेगा जो अभी आपके करंट नए पेजेस हैं। अगर इससे पहले क्या होता था, जैसे आप यहाँ देखोगे तो डॉक टाइप HTML पब्लिक W3C ऐसे करके आपको पहले इसको इंडिकेट करना होता था हेडर में कि ये बेसिकली हमारा वर्जन 4.01 के लिए है। तो 4.01 के लिए है एंड ये उसका हेडर है। तो ये बताता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट वर्जन 4 का है। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये आपको ऐसे कॉलन डॉक टाइप HTML ऐसे करके लिखा मिलेगा, मीन्स ये आपका HTML 5 का वर्जन है। तो हमारा HTML जो शुरू होता है वो HTML टैग से होता है एंड इसमें टैग्स होते हैं। स्टार्टिंग टैग लिखा हुआ HTML एंड स्लैश, देन सेम टैग का नेम ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग। तो HTML का कोई भी टैग रहेगा तो वो हमारा हाइफन करके क्लोजिंग टैग से बंद होगा। तो एक बेसिक आर्किटेक्चर का बनाते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में एक ब्रैकेट करके ID है जिसमें मैं अपना कोड लिखूंगा, और राइट साइड में उसका लाइव प्रीव्यू है। जो भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा वो हमें वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा HTML का एक बेसिक फॉर्म है। इसमें होता है हमारा हेड और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ही चीजें ऐड होती रहती है। जैसे सबसे पहले हेड लेते हैं, हेड के अंदर क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल। वो भी हमारे वेबसाइट के पेजेस दिखते हैं, वो जनरली टाइटल जो भी हम लिखते हैं वो हमारा यहाँ पे विंडो में दिखता है। तो ये हो गया हमारा टाइटल। उसके अलावा ये हम कोई वेबसाइट बनाई और हमने उसके मेटा टैग में लिखा है क्लोथिंग या फिर स्पोर्ट्स शूज ऐसे करके, तो जब भी हम गूगल सर्च पे कुछ सर्च करते हैं तो हमारा जो सर्च इंजन होता है वो सबसे पहले हमारे पेजेस के मेटा टैग्स को ही कैप्चर करता है। जो भी चीजें हम इसमें लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है दिस इज माई कंटेंट। सो बेसिकली जब भी गूगल सर्च करेगा तो सबसे पहले इन टेक्स्ट को फिल्टर करके सर्च करेगा, और अगर उसमें हमारा मिलता है तो सारी चीजें मैं इसमें कवर नहीं कर सकता, तो जितना हो सकता है वो करते हैं। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट स्टाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइलिंग टैग होगा, यहाँ पे अगर हम कुछ लिंक कर सकते हैं किसी CSS को या किसी फाइल को। लिंक, इसके अंदर आपका दिया आपने href, और जैसे आपने यहाँ पे पास दे दिया main.css, और यहाँ पे हो सकता है आपका टाइप टेक्स्ट CSS। तो यहाँ पे एक मैंने CSS फाइल को ऐड किया है, main.css मेरी फाइल का नाम है। तो जो भी कोड उस CSS फाइल में रहेगा वो हमारा यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ओके, तो टाइटल हो गया, मेटा हो गया, लिंक्स हो गया। और इसमें जनरली हम यही करते हैं, लिंक्स, मेटा और टाइटल से तीन चीज हमारी हेड में होती है। उसके बाद आते हैं बॉडी पे। तो मेन जो काम है हमारा वो बॉडी से शुरू होता है। अभी देखो यहाँ पे इनमें से कोई सी चीज नहीं दिख रही, तो ये सारे हमारे हिडन फील्ड्स ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हेडिंग से। तो इसमें देखो 6 हेडिंग्स है, H1 H2 H3 H4 H5। तो H1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारे एक हेडिंग टैग हो गया और हमने लिख दिया इसको हेडिंग 1। देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, वो आपको साथ के साथ वहाँ पे दिख रहा है।
ओके, तो ये हो गया हमारा हेडिंग 1, एक हेडिंग टैग है। और सेम अगर मैं एक लेता हूँ H4, तो यहाँ पे हो गया हमारा हेडिंग 4। तो डिफरेंस देखिए इनमें, तो ऐसे ही इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा होते जाता है जैसे जैसे हमारा हेडिंग का नंबर बढ़ते जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा हेडिंग टेक्स्ट। उसके बाद आता है अपना पी। पी होता है बेसिकली पैराग्राफ। और दिस इज, ओके, तो कोई भी पैराग्राफ लिखना हो, बहुत सा बड़ा टेक्स्ट लिखना हो, तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद हो गया टेक्स्ट लिखा है, तो हम क्यों पैरा यूज करें और क्यों स्पेन यूज करें। तो बेसिकली आप यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं एक और टैग ले लेता हूँ पी, और पी नहीं मतलब कोई भी टैग अगर मैं यहाँ पे, लेकिन उसने अपना स्पेस कवर कर लिया है। लेकिन अगर आप उसमें देखोगे स्पैन में, तो स्पैन में बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिर्फ उसी लाइन को कवर करता है। अगर आप इसके अंदर कोई दूसरा एक तो आपने पी के बाद पी लिखा, तो इसने एक नई लाइन ले ली थी। पैरा 1 हो गया, और ये हो गया आपका पैरा 2। ये देखिए पैरा 1 इन एचटीएमएल टैग्स को उसी हिसाब से यूज करते हैं कि हमें स्पैन को यूज करना है, फिर पी को यूज करना है। ओके, सो राइटिंग में और हम देखें तो स्पैन हो गया, पी हो गया, हेडिंग बी अगर मैं यूज करता हूँ बोल्ड और उसके अंदर लिखता हूँ हेलो, तो देखो यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है आपको। ओके, और बी के टाइप का एक टैग और होता है स्ट्रॉन्ग। और अब यहाँ पे एक होता है स्ट्राइक। आई थिंक ये भी अब बंद हो गया है, चेक करते हैं। हाँ, स्ट्राइक आगे डबल स्लैश यूज कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल और जो हमारा ये तो बेसिकली कमेंट्स हम जैसे एक हमने किसी पैरा को सिलेक्ट कमेंट हो गया, ये मैंने कमेंट किया, तो अब आप देखोगे इसमें से कोई भी कोड नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक यहाँ पे लिखा दिखेगा लेकिन ये वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, लाइन हो गया। ओके, जैसे लाइन में हमको एक स्पेस देना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था ये आपका बी हेलो दिस इज स्ट्रॉन्ग, तो इसके बीच में अगर हमको स्पेस देना है तो हमारा एक होता है ब्रेक करने का बी आर। तो देखो उसने एक नया देखो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, देन आप गूगल सर्च करके वो कर रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ ये सारे बेसिक टैग्स हैं, तो ये तो आपको पता ही होने चाहिए। तो हो गया ब्रेक स्ट्रॉन्ग, एंड कोई रजिस्टर कर रहे हो किसी अकाउंट को, या फिर किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो वहां पे आप फॉर्म यूज करते हो। तो फॉर्म वो होता कैसे है, उसमें बेसिकली टाइप टैग उसका फॉर्म होता है, उसमें एक एक्शन होता है कि इस फॉर्म को जब आप सबमिट करने इसमें डाल दिया उसके एक्शन के अंदर। और इसमें और क्या डाल सकते हैं हम, देखो ये आपको सजेस्ट कर रहा है सारी चीजें कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो मुझे तो इसमें से और कुछ नहीं चाहिए, बस एक इसका टाइप में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आपका टाइप में आप देखो ये सारी चीजें दे सकते हो, बटन, चेक बॉक्स, डेट, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन, नंबर, पासवर्ड, रेडियो। तो इनमें से कुछ मैं बता देता हूँ। सेकंड इनपुट दिया मैंने बटन, ये आपका बटन के एक तरह दिखेगा, ये देखो यहाँ पे बटन आएगा, बस इसको एक नाम देना होगा। नहीं सॉरी, वैल्यू में आता है आई थिंक, वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे एक सबमिट बटन बन गया आपका, वैल्यू सबमिट, और टाइप उसका मैंने बटन दिया है। मैंने एक चेक बॉक्स, यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स आ गई, सब चेक कर सकते हो उस कंडीशन को ट्रू फॉल्स करने के लिए। और इनपुट और टाइप में और आपको मैं बताऊँ क्या यूज कर सकते हो आप, ईमेल। ईमेल बेसिकली लोगे तो आप वो जब भी आप उसमें कुछ डालोगे तो सिर्फ ईमेल टाइप को ही वैलिडेट करेगा, और सबको वो एरर थ्रो कर देगा अगर आप उसमें कुछ नंबर इंसर्ट वगैरह कुछ। और क्या ले सकते हैं इनपुट में वो। ओके, एक आपका रेडियो बटन भी होता है, बेसिकली चेक बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन ये आपको सर्कल में दिखता है रेडियो की तरह। ओके, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई आपके फॉर्म की, तो पता होता है कि उस बटन को करना क्या है। तो ये लिखा मैं सबमिट,
हमें दिख नहीं रहा इसमें, हम लोग नहीं होता फिर, हाँ फिर पे रख सकते हैं बटन टाइप रीसेट। और रीसेट इस बटन को पता है कि क्या करना है, तो जब भी आप इस बटन हैं, आपकी इनपुट टैक्स कंप्लीट हो गई। ओके, टेबल के बारे में बात करते हैं। तो टेबल से पहले एक चीज और आती है इस फॉर्म के अंदर, ही हम यूज करते हैं सिलेक्ट। मेरे को बहुत सी सिलेक्ट, ये हो गया आपका ऑप्शन, और इसमें लिखा मैंने वन, खोल लिया मैंने ऑप्शन। ओके, सो अब बात करते हैं हम टेबल के बारे में। देखो, टेबल हम एक बना सकते हैं मैनुअली खुद से। जैसे एक टैग होता है वो, यहाँ मैंने लिखा आइटम वन, और यहाँ पे लिखा मैंने एल आई, तो हमारी ऑर्डर लिस्ट। ऑयल, सेम ऑयल के अंदर भी हम ऐड करेंगे एल आई। ठीक है, एल आई के अंदर में आपका सेम आइटम, एक ऑर्डर लिस्ट है बाय डिफॉल्ट, इसने नंबर को पिक किया हुआ है। तो इसमें हम इसका एक एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट, और जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली रोमन सबकी अपनी अलग अलग होती है। तो जहाँ पे जैसे इसमें प्रॉपर्टीज की टाइप करके होती है, टाइप, यहाँ पे देखो इसमें लिखा है वन ए रोमन अल्फाबेट, और तुम्हारा ये, तो अगर मैं ए लिख सी, अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे रोमन, तो ये आपका फिर रोमन में आएगा। स्मॉल एबीसी लिखता हूँ स्मॉल में आएगा, वन लिखता हूँ तो काउंटिंग आएगी। और आते हैं आपके टी एच। ठीक है, ये आपका हेड हो गया। टी एच को लोड कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया इसका हेड। ठीक है, और ये आपका हो गया टी डी, ये इसका जो डेटा है उसका। अगर टी आर देते हैं, तो ये हो गया आपका रॉ। ठीक है, टेबल रॉ। तो हम ऐसे इसको एक रॉ के अंदर बनाते हैं कि टेबल रॉ के अंदर मैंने उसके हेड को डाल दिया, और सॉरी ये हो गया रॉ के अंदर ही। और क्या डेटा डालना है आपको, तो ये सारा आपका रॉ के अंदर डेटा जाता है। इससे हम, ये मेरा एक कंप्लीट होगा यहाँ पे डेटा इसको। ज़्यादा ही गलत बताऊँ आपको, तो टेबल, टेबल रॉ, एंड उसके अंदर आपका टेबल डेटा। ओके, तो ये हमारा एक टेबल का फॉर्मेट होता है। आगे आपकी हेडिंग में टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, एंड ये आपकी टेबल रॉ के अंदर आएगी तीनों हेडिंग्स। ये एक अनदर रॉ जिसके अंदर टीडी टेबल का डेटा है, जो कि आपको थोड़ा फेड दिखेगा। ओके, सो टेबल है इसका। तो एक मार्क्यू है जिसमें लिखा मैंने स्विच मार्क्यू। देख रहे हो, इसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है कि ये ऐसे मूव कर सकता है विद इन द पेज। इसमें हम इसकी चीजें दे सकते हैं। और सारे तो मैं इसमें अभी नहीं कवर करवा सकता, वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई है। तो अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे इस चीज को। तो अभी आप देखोगे तो ऐसे इसमें हम एट्रीब्यूट ऐड, आप देखोगे कलर रेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ओके गाइस, आई थिंक ऑलमोस्ट डन। एक आईडी होती है, राइट, उसकी आइडेंटिटी ये क्या है, इसका एक नेम होता है, ये किस ग्रुप के अंदर लाई करता है, ये सारी चीजें। तो फॉर्म फिल कैसे करना है, उस पर सीएसएस कैसे लगानी है, एक पर्टिकुलर फॉर्म डिजाइन करना बताएंगे। तो ये अब आपको यहाँ पे रोमन्स में दिखेगा 1 2 3। ओके, तो ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। ओके, उसके बाद आता है हमारे टेबल, आता है टेबल। ओके,
तो टेबल बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे जो भी उसका डेटा रहता है, वो जो अपनी हेडिंग होती है उसको बोल्ड दिखाते हैं और डेटा उसको थोड़ा फेड करके दिखाते हैं। और तो टेबल का जो साइन होता है, टेबल से शुरू होता है हमारा।